संजय जी सीधा चैलेंज कर रहे हैं के शर्मा जी। उनका कहना है कि ये जो अभी तक थ्योरी चल रही है कि बीजेपी का वोटर अर्बन वोटर है, शहरी वोटर है, वो सही नहीं है। अगर शहरों में इस बार कम वोटिंग हुई है तो आप ये नहीं उससे निकाल सकते कंक्लूजन कि बीजेपी सीट हार रही है। आपका क्या आकलन है जो 5% वोट परसेंटेज में गिरावट है उसका? संजय देखिए अंजना जी, ये कहना गलत होगा कि बीजेपी का वोटर सिर्फ शहरी वोटर है। ये आंकड़े ये बताते हैं कि बीजेपी का जो स्ट्रेंथ है, इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है, रिलेटिवली बीजेपी शहरों में ज्यादा मजबूत है ग्रामीण इलाकों की तुलना में। ये आंकड़े बड़े साफ दिखाते हैं अंजना जी कि ग्रामीण इलाकों में भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिलता रहा है। 2017 में भी उन्हें ज्यादा वोट मिला था। तो ये कहना तो सचमुच सही नहीं है कि बीजेपी का जनाधार सिर्फ शहरों में है। लेकिन आप देखेंगे बीजेपी का जो जनाधार शहरों में वो बहुत बड़ा है। वो कांग्रेस के ऊपर बहुत बड़ी लीड है, करीब करीब 20-25% की लीड बनाए हुए है। तो अब अगर टर्नआउट कम हुआ है तो इसका सीधा सीधा अर्थ नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि कई आंकड़े ऐसे बताते हैं। अगर आप बंगाल के चुनावों को देखें, लगातार 5-6 चुनाव में कभी टर्नआउट घट रहा है, बढ़ रहा है। बंगाल का आंकड़ा भी चला दीजिए सर। 34 साल तक वहां पर वामपंथियों का शासन रहा, कई बार वोट परसेंटेज में इजाफा गिरावट, लेकिन बावजूद वो जीतते रहे। बताइए संजय जी। तो वही मैं कहने की बात कह रहा हूं कि टर्नआउट 5-6% कम हुआ है, इससे कोई सीधा सीधा निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं। चाहे बंगाल की बात हो, चाहे सिक्किम की बात हो, त्रिपुरा की बात हो, ऐसे कई राज्य हैं, गुजरात की बात हो। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन हर चुनाव में उतार चढ़ाव होता रहा है टर्नआउट के हिसाब से। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं दर्शकों को, सीधा सीधा संबंध नहीं निकालना चाहिए कि टर्नआउट कम है और अगर शहरों में टर्नआउट कम हुआ है तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा, या अगर ग्रामीण इलाकों में हुआ है तो इससे किसी खास पार्टी को नुकसान होगा। टर्नआउट गिरता है, बढ़ता है, इसके कई कारण होते हैं और इसका सीधा सीधा संबंध इससे नहीं है कि लोग रूलिंग पार्टी को पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो रोहन जी वो कह रहे हैं कि आप जल्दबाजी में खुश हो रहे हैं जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक। देखिए, मैं खुश नहीं हो रहा हूँ। आपने मेरा जो ओपिनियन पूछा, मैंने बताया कि जो ट्रेडिशनली जहाँ पे जो रूरल अर्बन एरियाज हैं जहाँ पे बीजेपी स्ट्रांग है, अगर वहाँ पे वोटिंग कम होता है 9%, जो एवरेज कम हुआ है उससे ज्यादा अर्बन में ज्यादा एवरेज से कम हुआ है, तो एक इंडिकेशन, हम कुछ भी वोटिंग परसेंटेज से हम कुछ भी आकलन करें वो मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस की बात होगी। मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि अगर अर्बन में कम हुआ है तो ये जो बीजेपी कह रहे थे कि हमारा वेव है, ये है, वो चीजें हकीकत क्या अलग दिख रही है, वो दिखती। अगर वेव होता, अगर बीजेपी जैसे बोल रही है कि हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे 150, तो क्या लगता है आपको अर्बन एरिया में वोटिंग बढ़ती कि नहीं बढ़ती? तो मैंने एक आंकलन, क्या आम आदमी पार्टी फैक्टर है मिस्टर रोहन गुप्ता? देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से एक प्रचार से एक माहौल बनाया, पर जब तक चुनाव आया, देखिए यहाँ पे जो असेंबलीज अंजना जी बड़ी है, 3 लाख के करीब वोट्स हैं। आज किसी भी पार्टी के लिए 3 लाख वोटों को कवर करने के लिए आपको जो कैंडिडेट की स्ट्रेंथ है या जो धरातल पे जो मजबूती होनी चाहिए कार्यकर्ता, वो मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास थी। कहीं ना कहीं उन्होंने प्रयास ये जरूर किया कि रूरल वोट के अंदर एक सेंध डाल के कांग्रेस को डिस्टर्ब करे, बट मुझे नहीं लगता है कि वो सफल होंगे, क्योंकि उनके जो सीएम कैंडिडेट है वो भी बुरी तरह से हार रहे हैं। हकीकत कुछ और है, वो लोगों ने मीडिया में तो पिकअप किया, दिखाया, पर धरातल पे जब आप गए, बूथ मैनेजमेंट की बात हो, वर्करों को डोर टू डोर की बात हो, आज जो लोग वोट देते हैं अपने वोट का उपयोग करते हैं जीतने या हारने के लिए। गुजरात की जनता स्मार्ट है, दे अंडरस्टैंड कि कैसे उनका वोट का यूज करना है। जब कैंडिडेट ग्राउंड पे ही नहीं था, जो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, तो पूरे कहां से होंगे? तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा जल्दी पिक कर लिया जो भी उनका मीडिया जो था, और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स में नहीं, वो बड़ा फोर्स नहीं होंगे। ठीक है, आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली से लेकर पंजाब तक कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दी है, वो सब मीडिया का कसूर है रोहन जी के मुताबिक? संजय जी, अंजना जी, संजय जी, और दूसरी तरफ बीजेपी जो कर रही है वो भी मीडिया की वजह से कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा पर अनेकों बहस आप कर लीजिए, रोज दिखा दीजिए, राहुल जी ने ये बोला, राहुल जी ने वो बोला, फिर बीच में बोलने लगे, फिर बीच में बोलने लगे। नाराज मत होइए, बिल्कुल बोलो। मैंने तो मेरे वोट की बात की, आपने उसको भी वो टर्न कर दिया। टर्न तो मत कीजिए, मैंने तो ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ मीडिया मेरा सवाल भी आप ही तय कर लीजिए। आपने गुजरात के हिसाब से बोला तो मैंने आपको जवाब दिया। लिख के भेजिए। नहीं, आपने नहीं, मुझे क्या संजय जी, तो फिर ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी एक फैक्टर गुजरात में बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि सौराष्ट्र और सूरत के कई इलाकों में ग्राउंड रिपोर्ट में भी हम लोगों के बीच में जाते थे। अब तस्वीर आपको क्या लग रही है कि त्रिकोणीय होने की वजह से ये 5% में जो गिरावट है उसका कुछ इफेक्ट हो सकता है क्या? देखिए अंजना जी, जो एक मतलब अगर कंटेस्ट के हिसाब से देखें तो मुझे तो लगता है कि त्रिकोणीय होने से
चूंकि तीनों पार्टियों ने अपनी ओर से खूब जोर लगाया था, टर्नआउट बढ़ना चाहिए था, लेकिन टर्नआउट बढ़ा नहीं। इसका मतलब यह है कि कोई एक सेक्शन का वोटर उदासीन रहा है। अब सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया की उपज थी? मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि सिर्फ सोशल मीडिया की उपज थी। एक समय जरूर था। ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी की सबका जो सपोर्ट बेस है, उसमें पिछले 3-4 महीनों में गिरावट देखने को मिली गुजरात में। एक समय था जब आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से था, और ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में भी अगर आप जाएं तो लोग झाड़ू का जिक्र करते थे। जब मैं गुजरात में घूम रहा था उस वक्त अगर गांव में भी जाएं तो अपना परिचय में जब कहते थे दिल्ली से आए तो कहते थे अच्छा झाड़ू वाले हो। तो झाड़ू की जो एक तरह से गूंज थी वो अलग अलग इलाकों में हो गई थी, और इसमें सिर्फ सोशल मीडिया का रोल नहीं था, पार्टी के वर्करों ने बहुत मदद की थी, मेहनत की थी। लेकिन ये जरूर है कि पिछले 2-3 सप्ताह में धीरे धीरे उनका ग्राफ गिरा। इसकी वजह ये थी कि चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, उम्मीदवारों की घोषणा हुई, और कांग्रेस ने जब अपना प्रचार शुरू किया, जिसको साइलेंट कह लें, जिस भी तरह का प्रचार, और जब कांग्रेस के कैंडिडेट सामने आए तो लोगों का झुकाव, जो ट्रेडिशनल कांग्रेस के लोग थे, जो पहले ये समझ रहे थे कि कांग्रेस चुनाव में ही नहीं है, उन्हें दिखा कि नहीं, कांग्रेस चुनाव में है। और इस कारण आम आदमी पार्टी का ग्राफ थोड़ा हमें नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। त्रिकोणीय है, लेकिन यह ऐसा त्रिकोणीय है ठीक है। जिसमें हाँ। एक पार्टी को बहुत बढ़त है और दो के बीच में टक्कर है।